Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, students, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today the lecture we are going to start is regarding the marketing. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलिप्स कॉटलर की ये बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट साइंसेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बुक पढ़ाई जाती है। और फ़िलिप कॉटलर से 14 एडिशन है और इसको हम जो है स्टडी करेंगे। तो ये जो है एडिशन 15 है और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती हैं। और जो है इसको जो है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज जो है मैं इसके लेक्चर्स बनाऊंगा और अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स के साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं लेक्चर को पढ़े ही तवज्जो का साथ सुनिए। होप्स हो कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। सो लेट अस start our lecture number 1 regarding the first chapter। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिफाइन मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो है स्पेशली जो है एरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं और बाकी तमाम पाकिस्तान की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और तमाम तर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट साइंसेस के जो हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर जो है मज़ीद क्रिटिकल थिंकिंग एक सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड भी कंप्लीट लेक्चर्स के साथ जो है वो सब्जेक्ट की वीडियोस जो है मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे। आप प्ले लिस्ट पर जाके तो आप वहाँ से जो है लेक्चर्स को नोट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। मोस्टली जो ये लेक्चर है ये जो सब्जेक्ट है ये फोर्थ सेमेस्टर में मैनेजमेंट साइंसेस के फोर्थ सेमेस्टर में जो है पढ़ाया जाता है। और स्पेशली एरेज यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने जो है ख़ुद अपनी एफ़र्ट्स के साथ अपनी रिसर्च करके जो है इसको बनाए हैं। और इसमें जो है 100% अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो मुझे इसी तरह ही से इन लेक्चर्स को फॉलो करके आप जो है अपने एग्ज़ाम्स में 100% नंबर्स ले सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 1, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग देखें कि मार्केटिंग का क्या मतलब है। इसकी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। तो इट इज़ एन एक्टिविटी set of institution process for creating, communicating, delivering and exchanging the offerings that have value for customer, client, partner, society at the large scale। अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया कि मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम है। ठीक हो गया, कैसा काम है, किस तरह की एक्टिविटी है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये एक एज अ इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है। आप देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे मार्केटिंग एज अ डिपार्टमेंट जो है काम कर रहे होते हैं। लोग मार्केटर्स एक पूरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है, राइट। प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस भी होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? क्रिएटिंग, तख्लीक करना, बनाना, कम्युनिकेट करना। अब क्रिएटिंग क्रिएटिंग का मतलब क्या बनाना। अब हम देखते हैं रोज़मर्रा की चीज़ की जो है डेली लाइफ रूटीन में हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड्स में अगर चीज़ें काउंट की जाएँ तो हमारी जो है इसमें खाने पीने की यूटिलिटी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जो कि नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स में यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन्स की बात की जाए तो फार्मेसी में जो है नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स मौजूद हैं। इसी तरह से जो है अगर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएँ तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स थाउजेंड्स ऑफ़ मशीनरीज़ अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को बनाना, किस तरह से क्रिएट करना है, राइट। और उसके बाद हमने कोई भी प्रोडक्ट बना ली, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है या फिर वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है या कोई वो यूटिलिटी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर रही है, तो उसको कम्युनिकेट करना मतलब कि उसको इंट्रोड्यूस करना, किसके सामने इंट्रोड्यूस करना।
हमारे जो मखसूस कस्टमर्स हैं, हमारे जो अपने कस्टमर्स हैं, उनके सामने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेट करना, राइट। और उसके बाद है डिलीवरिंग। डिलीवरिंग मतलब ये कि हमारा एक प्रोडक्ट है, सपोज़ करो कि एक ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट ले लें। एक सपोज़ करें कि पेन है, ठीक है, स्टेशनरी का प्रोडक्ट है पेन, या फिर कोई आईफ़ोन है, ठीक है। अब आईफ़ोन को सबसे पहले क्या होगा जी, कंपनी क्रिएट करती है। अब कंपनी उस आईफ़ोन को बनाती है, उसके बाद अगला स्टेप होता है उसको कम्युनिकेट करती है। मतलब कि वो तमाम तर ऑडियंस जिसको, वो तमाम तर कस्टमर जिनको वो आईफ़ोन चाहिए अपनी नीड्स और वांट्स पूरा करने के लिए, तो अब ये जो ऑफरिंग हमने बना ली है आईफ़ोन, तो उसको कम्युनिकेट कैसे करना है अपने कस्टमर्स के सामने, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक हो गया, ये मार्केटिंग बताते हैं। और फिर अगर कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगती है और वो ऑर्डर प्लेस करता है कि हमें ये प्रोवाइड की जाए प्रोडक्ट, तो हम उसको डिलीवर कैसे करें, उस तक किस तरह से कितनी आसानी के साथ पहुँचाएँ, ठीक है। और एंड एक्सचेंजिंग द ऑफ़र्स, और फिर पेमेंट्स वगैरह किस तरह से रिसीव करें, राइट। हमने वो प्रोडक्ट दी और उसकी पेमेंट हम किस तरह से वसूल करें। तो ऑफरिंग यहाँ पे हम कहते हैं, मार्केटिंग की ज़बान में हम ऑफरिंग को कहते हैं कि वो प्रोडक्ट है जिसको बनाती है कंपनी, जिसको कम्युनिकेट करती है, फिर डिलीवर करती है या एक्सचेंज करती है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, उसके बाद इसको हम, इस सारे प्रोसेस को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। जी हाँ, जो जो प्रोडक्ट, जो ऑफरिंग, जो वैल्यू, वैल्यू भी हम प्रोडक्ट को ही कहते हैं, राइट। जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए, तो दैट ए वैल्यू फॉर कस्टमर। कोई हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, क्लाइंट, पार्टनर या सोसाइटी के लिए जो है वैल्यूएबल हो। अब सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल कैसे होगा? अब कस्टमर्स जो होते हैं वो, उनकी कोई ख़ास नीड होती है, ठीक है। उस नीड को पूरा करने के लिए जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, और उस नीड को पूरा करने के लिए कंपनीज़ जो है वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको हम वैल्यू का नाम देते हैं, ऑफरिंग का नाम देते हैं या प्रोडक्ट का नाम देते हैं, राइट। और वो जब कस्टमर को जो है ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जो उसकी नीड्स और वांट्स के मुताबिक हों, राइट। तो ये सारी जो चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं कंबाइनली, तो उसके हम मार्केटिंग का नाम देते हैं। तो लेट अस डिस्कस फर्दर। मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग क्रिएट्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट। मार्केटिंग के ज़रिए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अब देखो, हमने प्रोसेस, मार्केटिंग हमें बताती है कि हमें प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किस तरह करना है, अपने कस्टमर के सामने कम्युनिकेट किस तरह करना है। और इस तरह से जितना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनी होगी, वेल डिज़ाइन होगी, प्रोडक्ट जितनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की जाएगी, इंट्रोड्यूस करी जाएगी कस्टमर के सामने, और उसको डिलीवरी में भी आसानी से डिलीवर भी की जाएगी, कस्टमर को टाइमली डिलीवर की जाएगी, तो वो क्या होता है कि कस्टमर डिमांड करता है इस तरह की प्रोडक्ट जो कि सस्ती भी है और कस्टमर के लिए जो है उसकी नीड और वांट्स के मुताबिक है। तो मार्केटिंग हमें बताती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। डिमांड मतलब कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहा है किसी पार्टिकुलर जो है कंपनी की, तो वो कहलाता है बायर। और जितने नंबर ऑफ बायर्स किसी कंपनी के जो है इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड उसके साथ इंक्रीज होती है। और बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स को किस तरह इंक्रीज करना है, अपनी टारगेट मार्केटिंग, टारगेट मार्केट क्या होती है, नंबर ऑफ बायर्स होते हैं पर्टिकुलर ब्रांड के, तो उसको किस तरह इंक्रीज करना है, मार्केटिंग हमें बताती है। अगर आगे हम चले तो विच इन रिटर्न ड्राइव्स रेवेन्यू। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उतना ज़्यादा कस्टमर्स, नंबर ऑफ बायर्स। तो होता यह है कि यहाँ पे जो है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे उस चीज़ की, प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उतने ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होगा। और डिमांड ज़्यादा, नीड फॉर हायरिंग
हाँ, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे, दूसरी चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे, हमें उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना करें, हायरिंग द एम्प्लॉइज़, उतने ज़्यादा वर्कर हायर करने पड़ेंगे। और व्हेन द कंपनी रियलाइज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, व्हेन कंपनी रियलाइज़ लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, इट इज़ एंगेज्ड इन सीएसआर एक्टिविटीज़। जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को आने शुरू हो जाता है तो वो जो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ चली जाती है, मतलब कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने लग जाती है अपने सोसाइटी में। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है मार्केटिंग में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग में हमारे पास होता है जी, ये अगर हम देखें तो पहले मार्केटिंग का एक्टिविटीज़ होगी, उससे जो है क्या होता है, मार्केटिंग के ज़रिए से डिमांड इंक्रीज़ होती है, जॉब्स मिलती हैं, रेवेन्यू अर्न होता है, रेवेन्यू के रिजल्ट पे प्रॉफिट आता है और कंपनी CSR में एंगेज हो जाती है। तो ये एक समरी थी। अब नेक्स्ट है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, बिल्डिंग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे गौर कीजिए कि इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होती है? टारगेट मार्केट मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन से कस्टमर्स के, किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है। आपकी टारगेट मार्केट आपको खुद चूज करनी पड़ती है कि आप कौन सी मार्केट, मतलब यहाँ पे है मार्केट मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक हो गया। और टारगेट मतलब आप कौन सी कस्टमर्स को जो है टारगेट करना चाहते हैं, या कौन से कस्टमर्स को आप अच्छे तरीके से सर्व करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनकी कौन से कस्टमर्स को अपनी नीड्स एंड वांट्स के उनको उनकी नीड्स एंड वांट्स को जो है किस टाइप ऑफ कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं। अब देखें कि कस्टमर्स बहुत ही टाइप के हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी नीड्स जो कस्टमर्स जो होते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स, उनकी ज़रूरतें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको जो है अब कंपनियां क्या करती हैं कि मोबाइल फ़ोन बनाती हैं उन कस्टमर्स के लिए जिनको मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो उनकी टारगेट मार्केट वो कस्टमर्स होंगे जिनको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। सिमिलरली वो कस्टमर्स जो कि जिनकी जो नीड्स एंड वांट्स है यूटिलिटी प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड की जाए। तो जो कंपनी है वो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है प्रोडक्ट अपनी बनाती है ताकि उस मार्केट को टारगेट कर सके, अचीव कर सके। सपोज़ करो कि अब एक आगे जो है एक और टाइप है जी कस्टमर्स को जो है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है फार्मेसी, अद्वियात, कुछ पेशेंट्स हैं। ठीक है, वो भी कस्टमर कहलाते हैं क्योंकि वो जो है फार्मेसी में जो है उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, उन कस्टमर्स को टारगेट करती हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेतहाशा कस्टमर्स हैं जो कि जिनको अपनी जो है उनके नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक की मशीनरी चाहिए होती है। तो वो जो कंपनी है वो उनको उस तरह की जो है प्रोडक्ट सर्व करती है या प्रोवाइड करती है, राइट। तो टारगेट मार्केट बेसिकली होता है कि आप कौन सी टाइप के कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं, उनकी कौन सी नीड्स एंड पार्टिकुलर नीड्स एंड वांट्स को सर्व करना चाहते हैं। क्योंकि एक अकेला बंदा जो है या एक कंपनी जो है तमाम तर कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को पूरा फुलफिल कम्प्लीटली नहीं कर सकती है। उनको कोई एक पर्टिकुलर या नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स को चूज़ करना होता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक हो गया। अब तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में टारगेट चूज़ द टारगेट इन मार्केटिंग, हमने जो है अपनी मार्केट को चूज़ करना है, अपने टाइप ऑफ कस्टमर्स को चूज़ करना है। उसके बाद क्या होता है कि बिल्डिंग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब हमें पता चल गया कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, तो हम जो है फिर उन हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन से हैं जिनको हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने बनाई है वो उनकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक है और उनको सर्व की जा सके। तो अगला स्टेप होता है बिल्डिंग प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, के उनके साथ हमने जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। देखें कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट अगर फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, राइट,
तो इट मीन्स अगर हमारा प्रोडक्ट जो है उसको हम अच्छे तरीके से कस्टमर को सर्व करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के सामने जो है उसके साथ जो है उसके वो प्रोडक्ट जो है कन्वीनियंटली जो है कस्टमर को देंगे, कस्टमर को जो है चीप रेट्स पे, अफोर्डेबल रेट्स पे, उस प्राइसेस पे जो है उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर को देंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है और कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर की जो है नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक होगा और उसको जो है हम अच्छे तरीके से उसको अगर हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सर्व करते हैं और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होता है तो एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है उस कस्टमर का उस ब्रांड की कंपनी के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो जब दोबारा उसको वो प्रोडक्ट चाहिए होती है तो वो भी उसी ब्रांड की कंपनी को जो है फेवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, बाय डिलीवरिंग द सुपीरियर वैल्यूज। अब वो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कैसे कायम होगा, सुपीरियर वैल्यूज। वैल्यूज हम यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो, जैसे कि वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक हो, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके एक्सीलेंट तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सुपीरियर वैल्यूज़। ठीक है, तो हम कस्टमर के रिलेशनशिप को इसी तरह से एक ऐसे ही बिल्ड कर सकते हैं कि उसको हम सुपीरियर वैल्यूज़ डिलीवर करें जो कि उसकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक हो। एक ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं या हम कस्टमर को ऐसी प्रोडक्ट डिलीवर करें जो कि कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक हो, तो लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है ऐसी सूरत में। तो हमारा जो है इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब ये है कि इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ के टारगेट मार्केट को चूज़ करना, उसके आपके कस्टमर्स की कौन सी टाइप है, उनके साथ अच्छा रिलेशन कायम करते हैं, अपनी ऑफरिंग को कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं और हम उसको जो है उसकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो उसकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरह से प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह से जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जो है आप रेडी रहिएगा। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।